दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक मूवीज में से एक, इतनी आइकॉनिक की पिछले 30 साल से थिएटर्स में चल रही है और आज भी हाइप बिल्कुल सेम है। और इसीलिए आज हम करने वाले हैं एक फुल रिविजिट ऑफ डीडीएलजे। दिस इज एपिसोड 1 ऑफ रिविजिट लुक। नेक्स्ट एपिसोड में कौन सी मूवी को रिविजिट करना चाहिए कमेंट करते जाना। जिस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे वही होगी नेक्स्ट टारगेट। नाउ लेट्स बिगिन। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां अमरीश पुरी लंदन के ट्रैफिकल स्क्वायर गार्डन में कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। और अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि वहां अभी बर्ड्स को खाना देना बैंड है, तो सीन रिक्रिएट करने के चक्कर में लंदन पुलिस से मार मत खा के आना। और उनकी एक स्पेशलिटी भी है कि वो देश की मिट्टी सूंघते ही हाई हो जाते हैं। बाकी लोगों की इंट्रो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पहले अपने राज मल्होत्रा बंदा रग्बी खेलता है, गिटार और पियानो बजाता है, प्लेन के साथ रेस करता है एंड गेस व्हाट, ऑब्वियसली हार जाता है। वैसे लीगल और लॉजिकल तो ये बकचोदी भी नहीं थी। मैं ये सोच रहा था कि इस सीन में पायलट क्या सोच रहा होगा। देखता हूँ कितनी दूर भागता है, रुका ना तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा। फिर अपने डिल्यूजनल पर शातिर हीरोइन सिमरन जो अपने सपनों के राजा का वेट कर रही है, और ये हर बार अपने पापा को अपनी बात मनवाने के लिए मंदिर के सामने बैठ जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग अनुपम खेर राज के कूल पिताजी, जिनका मानना है कि ये पढ़ाई लिखाई तो बेकार की चीजें होती हैं। दिमाग में किताबें भरने से जेबें थोड़ा ही भरती हैं। मुझे देख। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस सीन में ये जो फोटोज है ये एक्चुअली अनुपम खेर के रियल एंसेस्टर्स है। एंड ऑल्सो स्पेशल मेंशन टू करण जौहर इज रॉकी। स्टोरी पर जाने से पहले अपने दिमाग को फेंक दे, क्योंकि इसके आगे उसकी मूवी में कोई जरूरत नहीं है। वैसे मूवी 3 घंटे लंबी है, पर बिलीव मी अमरीश पुरी का सिर्फ एक डायलॉग इसे सिर्फ आधे घंटे का कर सकता था। मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप दोगे? जो मांगना है मांग बेटा। बाबूजी, मुझे यूरोप देखना है। फिर स्टोरी की बात करें तो बाकी 90s की बॉलीवुड रोमकॉम की तरह इसमें भी पहले हीरो हीरोइन मिलते हैं, उनको प्यार हो जाता है, फिर मचती है बसर, जहाँ या तो घर वाले नहीं मान रहे या फिर लव ट्रायंगल बन जाता है, और लास्ट में ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जैसे शाहरुख खान कहते हैं। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर भी अगर शॉर्ट में स्टोरी की बात करूँ तो राज और सिमरन यूरोप में मिलते हैं, उनको प्यार हो जाता है, थोड़े गाने गाते हैं, पलट पलट खेलते हैं। पर क्योंकि सिमरन की शादी तय हो गई है, तो जैसे ही सिमरन के डैड को इनके बारे में पता चलता है तो वो सिमरन की शादी कराना उसे इंडिया ले आते हैं। फिर राज बिंग बेरोजगार, वो भी उनके पीछे इंडिया आ जाता है। फिर राज ऑब्वियसली सिमरन के घर वालों को और इनफैक्ट उसके पति को इम्प्रेस कर देता है, और जैसे जैसे दोनों बाप बेटे मार खा के सिमरन के घर वालों को थम्स अप दिखा के उसे अपने साथ ले आते हैं, और मूवी का हो जाता है दी एंड। मूवी वैसे इतनी भी बुरी नहीं थी, पर मैं डीडीएलजे की जगह कल होना हो या वीर ज़ारा देखना प्रेफर करूंगा। मैं समझ नहीं पाया कि डीडीएलजे की इतनी हाइप है क्यों, ना इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, एक्टर्स भी पूरी फिल्म में बस ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, गाने थोड़े अच्छे हैं, मूवी के 1-2 डायलॉग्स थोड़े फेमस है, बाकी पूरी मूवी तो एवरेज है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पता चला कि इस सीन में काजोल को नहीं पता था कि उसे गिराया जाएगा ताकि रिएक्शन नेचुरल मिल पाए, पर पता नहीं क्यों मुझे तो ये भी ओवर एक्टिंग लग रही है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है या फिर आप बस नॉस्टैल्जिया के भूखे हो तो आपको डीडीएलजे ज़रूर देखनी चाहिए। मैं इसे दूंगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 10। वो 2 स्टार्स मूवी के गाने और 2 लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से है। पहले अनुपम खेर, दूसरा ये कबूतर, क्या एक्टिंग की है भाई ने मरने की। बाकी मुझे तो मूवी ओवरहाइप्ड लगी, बट आई रेस्पेक्ट फॉर इट्स 30 years ऑफ लेगेसी। एपिसोड 2 में किस मूवी को रिविजिट करूँ कमेंट में जरूर बताना, और डीडीएलजे की तरह मेरी वीडियो को भी थोड़ी ओवर हाइप कर देना, मेरा मतलब हाइप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।